नमस्कार। भावों के स्वामियों की चर्चा को जारी रखते हुए आज हम नवमेष पर चर्चा करेंगे। नवमेष पर पहले भाग 1 यानी पार्ट 1 का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले भाव, दूसरे और तीसरे भाव पर चर्चा की थी। आज हम भाग 2 में 4, 5 और 6 भाव पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नवमेष का चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में विश्लेषण। तो जैसा कि सभी जानते हैं, नवम भाव हमारी कुंडली में धर्म का भाव है, हमारे पिता का भाव है। यहाँ से हम लंबी यात्राएं भी देखते हैं, यहाँ से हम धर्म का प्रचार देखते हैं, अपने गुरु देखते हैं, धर्म गुरु भी देखते हैं। इसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। यहाँ से इसका स्वामी उठकर चतुर्थ भाव में चला गया है। चतुर्थ भाव से हम माता देखते हैं, हमारे संस्कार देखते हैं, हमारा परिवार देखते हैं, हमारा घर देखते हैं, वाहन हैं, हमारी खुशियाँ हैं, हमारी सुख सुविधाएं हैं। इन सभी का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव से हम अपनी प्राइमरी या मिडिल लेवल तक की जो शिक्षा है उसे भी देखते हैं। पंचम भाव से हम उच्च शिक्षा देखते हैं। तो यदि नवमेष पंचम भाव में चला जाता है, यानी धर्म का स्वामी हमारे सुख भाव में चला गया है, धर्म का स्वामी हमारी माता के भाव में चला गया है, तो यह दर्शाता है कि हमारी माता धार्मिक होनी चाहिए। नवमेष चतुर्थ में संस्कारी परिवार होना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो नेतृत्व करने वाला ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में है। घर में अच्छी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। आपके जन्म के समय अगर अच्छी सुख सुविधाएं नहीं थी तो आपके जन्म के पश्चात अवश्य ही उनमें वृद्धि हुई होगी। नवम भाव से आपके घर में, आपके भवन में, आपकी वाहन में, आपकी शिक्षा में सभी का वृद्धि होती है। और नवम भाव जैसा कि यात्राओं का भाव भी है और चतुर्थ भाव हमारा सुख सुविधाएं और वाहन है, तो हम तीर्थ यात्राओं पर भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, ऐसे अगर नवमेष शुभ प्रभाव में है। और अगर नवमेष पाप प्रभाव में हो, एक बात हम और करते हैं कि नवम भाव से हम पिता को भी देखते हैं। तो पिता हमारे सुख स्थान में चला गया है, यानी पिता से हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। हमारी जो भी सुख है, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब हमारे पिता पूरी कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं घर के अंदर, तो ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि भाग्य भी हमारा आगे उदय होता चला जाता है। ऐसे एक व्यक्ति के पिता भी भाग्यशाली होते हैं, माँ भी भाग्यशाली होती है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा जाता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, परिवार में मेलजोल बनाकर रखते हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर यह नवमेष चतुर्थ भाव में शुभ प्रभाव की जगह पाप प्रभाव में हो, तो अगर यह पाप प्रभाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। माता और पिता दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खराब हो सकती है, आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है क्योंकि यहाँ से अष्टम भाव में गया है। और इसमें हम एक चीज़ और बात करते हैं कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी विष्णु स्थान में चला गया है। इसे त्रिकोण को हम लक्ष्मी स्थान और केंद्र को हम विष्णु स्थान कहते हैं। तो इसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं अगर यह शुभ प्रभाव में हो। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि पिता का व्यवहार थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि पिता से अष्टम भाव में चला गया है वहाँ का स्वामी। तो अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ से अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स देखे जाते हैं। तो पिता का व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है अगर नवमेष पाप प्रभाव में हो। पिता के स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है।
और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है क्योंकि चतुर्थ से यह छठा भाव है, छठे भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में वाहन की दुर्घटना का भी संभावना बन जाती है। तो यदि नवमेश चतुर्थ में पाप प्रभाव में हो तो वाहन भी ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। बात करते हैं नवमेश का पंचम भाव में जाना। नवमेश पंचम भाव में चला गया है, यानी धर्म का स्वामी ज्ञान भाव में, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण भाव में, भाग्य का स्वामी ज्ञान भाव में। ऐसी स्थिति में यह भाग्य का स्वामी जब ज्ञान भाव में चला जाता है तो जैसे जैसे आप ज्ञान अर्जित करते हैं आपका भाग्य उदय होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के पिता को अक्सर देखा गया है कि वे धार्मिक होते हैं। पिता धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, किसी धार्मिक संस्था या सोशल इंस्टीट्यूट के हेड हो सकते हैं, किसी उच्च पद पर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान सीखने की जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं क्योंकि नवम भाव का स्वामी अपने से नवम भाव में चला गया है। ऐसे व्यक्ति धर्म के प्रचारक होते हैं और अपने भाग्य से उच्च पदों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोगों को धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान होता है क्योंकि धर्म का स्वामी ज्ञान भाव में चला गया है। धर्म शास्त्र पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं। पंचम भाव, जैसा कि हम पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं, अनइलेक्टेड पोजीशंस होती हैं, जैसे राज्यसभा की पोजीशंस हैं, अनइलेक्टेड सोशल सोसाइटीज़ के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य के कारण अच्छे पदों की प्राप्ति कर लेते हैं, बहुत अच्छे सोशल वर्कर होते हैं। ऐसे लोगों की संतान बहुत शिक्षित होती है क्योंकि लगन का जो नवमेश है वो पंचम भाव में, इनकी संतान भाव में आ गया है और संतान के लिए यह पंचमेश है। तो संतान के लिए यह ज्ञान का भाव है, यानी संतान को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में संतान भी शिक्षित होती है, पिता भी शिक्षित होते हैं और वह व्यक्ति भी धर्म से संबंधित शिक्षा की ओर अग्रसर रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कोई कमी नहीं होती क्योंकि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव को देखता है। अगर हम सिर्फ 7वीं दृष्टि की बात करें, बाकी हम किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, जैसे मंगल की, शनि की और बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, हम केवल एक ग्रह की बात करते हैं जो सप्तम दृष्टि से, सभी ग्रह देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो अगर नवमेश पंचम में बैठता है तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठकर धन भाव को देख रहा है। कई सोर्सेस से धन की प्राप्ति होती है, बहुत सारे माध्यम होते हैं धन प्राप्त करने के। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी शिक्षा का प्रयोग भी करता है धन प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति अपनी शिक्षा के और अपने एजुकेशन या अपने ज्ञान के आधार पर धन प्राप्त करते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम जीवन साथी को देखें तो जीवन साथी के लिए तो यह बहुत ही उत्तम स्थिति है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी का तृतीयेश एकादश भाव में है, यानी विवाह के बाद जो उसका जीवन साथी होता है वह अपने पराक्रम से धन अर्जित करता है क्योंकि उसका तृतीयेश एकादश भाव में है और वहाँ से बैठकर जीवन साथी के पंचम भाव को देखता है, यानी आपका पंचम भाव और उसका पंचम भाव दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी संतान बहुत ही शिक्षित और संस्कारी संतान होती है। और वहीं अगर नवमेश पाप प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर देखा गया है कि संतान प्राप्ति में देरी होती है। संतान प्राप्त करने में समय लगता है, कोई मेडिकल एड लेनी पड़ सकती है या संतान की शिक्षा में भी बाधा आती है। ऐसे व्यक्ति अगर पाप प्रभाव में हो नवमेश
तो धर्म के बाधक होते हैं, धर्म पर कुतर्क करते हैं, धर्म ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों, क्योंकि पंचम भाव हमारा मेमोरी का भाव भी है, हमारी याददाश्त है, और वहीं अगर नवमेश कमज़ोर हो तो ऐसे लोगों की मेमोरी भी कमज़ोर होती है। ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, पिता का भाग्य भी साथ नहीं देता, क्योंकि पिता के लिए भी लग्नेश नवम भाव में गया है। तो ऐसी स्थिति में नवमेश का कमज़ोर होकर पंचम भाव में बैठना अच्छे रिजल्ट नहीं देता। लेकिन निश्चित रूप से अगर नवमेश पंचम भाव में शुभ प्रभाव में हो, उच्च का हो, तो हर तरह की कामयाबी जीवन में मिलती है, और बिना मेहनत के, क्योंकि भाग्येश है, धन कमाने के योग बनते चले जाते हैं जीवन में। तो यह था नवम भाव का स्वामी का पंचम भाव में विश्लेषण। तो आइए अब हम करते हैं बात नवम भाव के स्वामी की छठे भाव में विश्लेषण। अब हमारी कुंडली का जो नवम भाव का स्वामी है वो चला गया है छठे भाव में, यानी अपने से दशम भाव में, यानी अपने पराक्रम भाव में चला गया है, अपने कर्म भाव में, कर्म स्थान में चला गया है। नवमेश वहाँ जाके अपने कर्म करेगा, धर्म से संबंधित कर्म है ये, और लगन से छठा भाव है। छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु, इन सभी चीज़ों का, कोर्ट केसेस, इन सभी का विचार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, अगर नवमेश शुभ प्रभाव में हो और बलवान स्थिति में हो, तो वह आप अपने शत्रुओं को जीत पाने में मुश्किल महसूस करते हैं। आप अगर ऋण ले लेते हैं तो उतार पाने में मुश्किल होती है। अगर ऐसे व्यक्ति, अक्सर देखा गया है कि ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सोशल सर्विस भी देखते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु बलवान होते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए नवमेश पाप ग्रह हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो ऐसा नवमेश वहाँ जाकर शत्रुहंता योग भी बना देता है। और अगर नवमेश शुभ ग्रह है और शुभ प्रभाव में है, तो आपका बेहतर है कि शत्रुओं से शत्रुता मोल लेना, शत्रुओं से दूर रहें, कोर्ट केसेस से दूर रहें, हॉस्पिटल्स से दूर रहें। लेकिन ऐसे अक्सर देखा गया है कि लोग अच्छे डॉक्टर भी बन जाते हैं, और ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो पब्लिक सेवा में लगे रहते हैं। पैसे कमाने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ बैठकर ये द्वादश मोक्ष भाव को देख रहा है, तो इनके भीतर मोक्ष की एक जागृति आने लगती है। वह बिना पैसे के सोशल सर्विस में काम करने लगते हैं, जो अपना गुजारा हो जाता है उसी से काम चलाते हैं, लेकिन किसी को चीट नहीं करते। अगर वह वकील भी अच्छे बनते हैं तो सोशल वर्किंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दान देने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, धर्म से संबंधित कार्यों में चैरिटी करने में इनका विश्वास बना रहता है। और वहीं अगर यह पाप ग्रह हो तो शत्रुओं का नाश करते हैं, अच्छे सीनियर सर्जन बनते हैं, लेकिन तब यह सोशल सर्विस में इन्वॉल्व नहीं होते। और वहीं अगर यह पाप प्रभाव में आ जाएं, नीच राशि में चले जाएं, तो ऐसे डॉक्टर लोगों को चीट भी करने लगते हैं, ऐसे लोग बीमार भी पड़ते हैं, ऐसे लोग कोर्ट केस में भी फंसते हैं। और अगर वकील बनते हैं तो अपने क्लाइंट को चीट करते हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्होंने करना ही होगा। तो यह था नवम भाव के स्वामी का छठे भाव में विश्लेषण। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट अवश्य करें। सप्तम, अष्टम और नवम भाव का विश्लेषण हम भाग 3 के वीडियो में करेंगे, और उसका लिंक भी हम इस वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।